हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सृजन गद्य भाग चैप्टर 12 मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय देख लीजिए आप। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आता है परीक्षा में। तो इनका जन्म है 1881 ईस्वी और मृत्यु है सन 1931 ईस्वी। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या उच्चतम निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह, मर्मज्ञ यानी उसके मर्म को, मतलब उसके छोटी से छोटी बात को, तत्व को जानने वाले विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, मतलब उनके दिल की सच्ची भाव, आध्यात्मिकता व चमत्कारिता की भरमार मिलती है। चमत्कारिता यानी आध्यात्मिकता यानी परमार्थ चिंतन। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे जो इस प्रकार है: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, जो हम अभी अध्ययन करेंगे, अमेरिका का मस्ताना योगी, वॉल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। ये अंडरलाइन कीजिएगा आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके निबंधों के नाम है और क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना गौरवपूर्ण स्थान किस उपलब्धि के कारण बनाया है, तो ये लिखेंगे आप। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत, जो हम दृष्टांत अलंकार पढ़ते ना, ये वो दृष्टांत, वह उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, मतलब विचारों में नयापन, भावों की गहनता, मतलब गहराई से भावों का प्रयोग, शैली की सजीवता, मतलब उनके लिखने की शैली ऐसी होती है जैसे ऐसे लगता है कि ये सजीव, मतलब जीती जागती है, और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय है। चित्रात्मकता और प्रवाह पूर्णता इनकी विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। शब्द चयन, जब ये कोई भी लिखते हैं अपनी ये रचना, तो उसमें लाक्षणिकता जो है, इसका मतलब होता है अलंकारिकता या सूनापन। तो मतलब ये अलंकारों से परिपूर्ण होता है इनका शब्दों का चयन। अब देखिए, जो ये हम प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनत कश लोगों के श्रम, मतलब जो मेहनत करने वाले होते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, इसमें किसान के बारे में आएगा, हल चलाने वाले का जीवन, तो किसान का खेती करना, गडेरी का भेड़ चढ़ाना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। कई बार हम मजदूर से मजदूरी करवा लेते हैं और पैसे देके इतिश्री, लेकिन उनका सम्मान, उनके श्रम का सम्मान भी हमें करना चाहिए। ये चीज ये बताती है हमें। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही है, मतलब ये मजदूर लोग ही ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि है। गडरिया, किसान और ये मजदूर, ये सब ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि है, जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मजदूरी और प्रेम में निबंध में लेखक ने आज का जो मशीनी युग है उसका तिरस्कार कर, मतलब अपमान तो नहीं किया, लेकिन उसको अलग रखकर हाथ के कला कौशल को महत्व दिया है। मतलब हाथ से बनने वाली चीजों को ज्यादा अहमियत दी है। एक तो जो चीज मशीन बनाती है और एक जो चीज हाथ से बनती है, उन दोनों के भावों में जो अंतर है, उन भावों को व्यक्त किया है, और मतलब हाथ से बनी हुई चीजों के भावों को महत्व को समझाया है। इसी आधार पर मजदूर वर्ग को लेखक ने उच्च आस्था और प्रतिष्ठित कर बताया है कि मजदूर की मजदूरी प्रेम से ही चुकाई जा सकती है, धन से नहीं।
पाठ का सार निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले इसका शीर्षक है, पूरे पाठ में मजदूर के और मजदूरी के बारे में ही है, लेकिन सबसे पहला इसका शीर्षक है हल चलाने वाले का जीवन। ये आप समझ गए होंगे, हल चलाने वाला कौन? किसान। तो अब देखिए, मैं सिर्फ इनकी समरी समझाऊंगी, पाठ को क्रमबद्ध तरीके से आप स्वयं रीड करेंगे और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल रहे होंगे वो मैं आपको हाथों हाथ बताती जाऊंगी। और देखिए, हल चलाने वाले का जीवन। तो लेखक ने हल चलाने वाले किसान के जीवन का निरूपण करते हुए कहा है कि वह स्वभाव से भी तपस्वी और साधु होते हैं। वह पढ़े लिखे नहीं होते किसान, खेत उसकी यज्ञशाला होती है, मतलब वहां पर वे यज्ञ करते हैं, मतलब हवन करते हैं, मतलब अपनी मेहनत से वह अन्न पैदा करते हैं उसमें और वह अपने जीवन का होम करते हुए उस यज्ञशाला में ही वह अपने जीवन का होम करते हैं और अपनी मेहनत के कणों को ही फसल के रूप में उगाते हैं। खेती ही उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। जैसे हम लोगों के लिए तो मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, लेकिन उनके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ईश्वर सब कुछ खेती ही है। वह अपनी खेती को मंदिर मानकर उसकी उपासना करते हैं। वह प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, मतलब हम तो घर में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, कारों में घूमते हैं, लेकिन वह प्राकृतिक परिवेश में ही रहते हैं, मतलब आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, उस बीच में ही। वही ठंडी हवा उन्हें, वही रोशनी, बिजली उनको, ये लाइट की रोशनी, एसी की हवा, ये नहीं, जो भी उनको मिलती है रोशनी प्राकृतिक, हवा मिलती है वो भी प्राकृतिक। उसकी आवश्यकताएं सीमित है। वह बड़ा सज्जन, निश्चल और आध्यात्मिक होता है। वह बेमुकुट का गोपाल, सच्चा फकीर, गायों का मित्र, बेलों का हमजोली और सभी का अन्नदाता होता है। किसान मतलब हम सबका अन्नदाता होता है। और वह बेमुकुट का गोपाल, मतलब वह कृष्ण होते हैं जो सबके लिए, मतलब सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं और सब कुछ दूसरों के लिए करते हैं, इसलिए उनको मुकुट का गोपाल का है। सच्चा फकीर होता है, वो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। गायों के मित्र होते हैं, बैलों के हमजोली होते हैं और सभी के लिए अन्न उगाते हैं, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हो, चाहे निम्न वर्ग के, चाहे मिडिल क्लास, सभी के लिए वो अन्न उगाते हैं, इसलिए उनको सभी का अन्नदाता कहा है। तो इसके लिए क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले तो आप लिखिएगा इसका कि किसान का जीवन किससे भरा हुआ है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप इस पैराग्राफ के लिए लिखेंगे। तो उनका जीवन सरलता तथा परोपकार से भरा हुआ है, इस बात को आप इस आंसर में विस्तार से समझाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किसान गरीबों से मतलब किसान किसका पोषण करता है? तो किसान गरीबों से लेकर राजा महाराजाओं तक का पोषण करता है। किसान के लिए ईश्वर की पूजा किसे बताया गया है? ये थर्ड क्वेश्चन। तो किसान के लिए ईश्वर की पूजा खेत में किए गए परिश्रम को बताया गया। इस चीज को आप विस्तार से लिखेंगे इस क्वेश्चन में। किसान अन्नदाता है, स्पष्ट कीजिए। ये तो आप इस खंड की समरी लिखेंगे इसमें। अन्न और फल पैदा करने वाला किसान किसके समान है? ये क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के समान है। इस चीज को आप इसमें स्पष्ट करेंगे। तो किसान के जीवन के बारे में आप उसको विस्तार से चैप्टर को पूरे को पढ़ेंगे और उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। और इसको क्रमबद्ध तरीके से और पढ़ने के लिए मैं एक वीडियो और आपके इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी, आप उसको भी समझेंगे और क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अब आता है गडरिये का जीवन। गडरिये का जीवन भी किसान के जीवन की तरह ही होता है। तो इसमें लेखक ने गडरिये के जीवन का निरूपण करते हुए बताया कि वह खुले आकाश में बैठा ऊन काटता रहता है। ऊन काटना मतलब पेड़ों के ऊपर से जो बाल निकलते हैं उनके रेशे, और उसकी भेड़ें चरती रहती है। वह प्रकृति के खुले वातावरण में अपना जीवन जीता रहता है। ये समानता है किसान के और उसके जीवन में। उसका परिवार भी उसके साथ रहता है, भेड़ों का परिवार भेड़ों के साथ रहता है, किसान का परिवार भी किसान के साथ रहता है, लेकिन वो घर पर रहता है, सिर्फ खेतों में काम करने के लिए आता है। लेकिन भेड़ों का तो मतलब आज यहाँ ठिकाना, कल दूसरी जगह ठिकाना, ये तो घूमते रहते हैं। भेड़
गडरिया अपनी अपनी भेड़ों को लेके, तो इनका परिवार भी इनके साथ घूमते रहता है। तो उसका परिवार उसके साथ ही रहता है। उसका जीवन पवित्र और निश्चल होता है। भेड़ों की सेवा ही उनकी पूजा होती है और वे प्रकृति के पुजारी होते हैं। नित्य ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करते और ब्रह्मानंद को प्राप्त करते, मतलब आकाश की और ऊपर देखकर वह साक्षात ईश्वर के दर्शन करते हैं। वह किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए उनका जीवन भी किसान के जीवन की तरह ही होता है। क्वेश्चन देखिए आप इसका, गडरिये के सरल जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और दूसरा है इसमें, लेखक ने अपने भाई से यह क्यों कहा, अब मुझे भी भेड़े दे दो। ये सेकेंड क्वेश्चन है इसका। और इसका थर्ड क्वेश्चन है, अब देखिए थर्ड खंड, मजदूर की मजदूरी। पहले हमने पढ़ा किसान का जीवन, फिर गडरिये का जीवन। अब आता है मजदूर के बारे में कि मजदूर का जीवन लगभग इन सबका कुल मिला के श्रमशील व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। तो जिनका भी हम जिक्र कर रहे हैं इस चैप्टर में, वे सारे श्रमशील व्यक्ति हैं जिनको शारीरिक श्रम अत्यधिक करना पड़ता है। मानसिक श्रम तो वे करते ही हैं। तो देखिए, मजदूर की मजदूरी का उल्लेख करते हुए लेखक ने कहा है कि जो मजदूर जो होते हैं वो कठिन परिश्रम करके सारा दिन काम करते हैं, उसे हम कभी भी उसके परिश्रम के अनुरूप मजदूरी नहीं दे पाते। कभी तो हम बार्गेनिंग करते हैं, कभी तो 50 में मांगता है तो कहते हैं हम 40 में ही ले चलो। हम तो परस्पर प्रेम सेवा के द्वारा ही सच्चे अर्थों में उसकी मजदूरी का ऋण चुका सकते हैं, या फिर उसने जितना श्रम किया उसके हिसाब से हम उसे पैसे देकर अपनी इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन अगर सच्चे अर्थों में उसकी अगर हमें मजदूरी चुकानी है तो हमें उसके प्रेम सेवा के द्वारा ही उसकी मजदूरी का ऋण चुका सकते हैं। यदि कोई अनाथ विधवा स्त्री सारी रात बैठकर किसी कमीज को सिलती है और थक कर भी वह अपना कार्य करती रहती है, जब तक वह कमीज सिल नहीं जाती तब तक, तो ऐसी स्थिति में हम उसकी मजदूरी पैसे से कैसे चुका सकते हैं। निसंदेह उसका परिश्रम किसी भी प्रार्थना, संध्या या नमाज से कम नहीं है। मतलब कहने का कि जो इनका श्रम है, इनकी जो मेहनत है, वह किसी पूजा प्रार्थना से कम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इनकी मजदूरी का सम्मान करना चाहिए और प्रेम से इनकी मजदूरी चुकानी चाहिए। इसके लिए आप क्वेश्चन देखिए। एक तो सबसे पहले ये बनेगा क्वेश्चन कि मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है, इससे तात्पर्य क्या है। एक तो ये क्वेश्चन, और दूसरा है लेखक के अनुसार मजदूर की मजदूरी कैसे चूकती है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, मजदूर की मजदूरी में ईश्वर प्रदत्त चीजों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, काम करते समय लेखक की प्रेयसी के पीछे छिपे भावों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये इन मजदूर की मजदूरी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकले हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब इसके बाद बारी आती है मजदूरी और कला की। मैं आपको इन सब का सार ही समझा रही हूँ, विस्तार से आपको स्वयं को पढ़ना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रही हूँ। तो देखिए, अब आता है मजदूरी और कला। तो मजदूरी और कला का निरूपण करते हुए लेखक ने मशीनी प्रयोग की निंदा की है। मतलब मशीनों से जो काम होता है उसकी निंदा की है और उन्हें मजदूरों की मजदूरी छीनने वाला बताया है। मतलब जो काम मशीनों से होता है वह काम 4 मजदूरों का काम अगर एक मशीन कर लेती है तो उन 4 मजदूरों की रोजी रोटी समाप्त होती है। इसलिए लेखक ने मशीन को मजदूरों की मजदूरी छीनने वाला बताया। उसने मशीनों के स्थान पर मजदूरों द्वारा किए जाने वाले काम को महत्व दिया है। मजदूर जो अपने हाथ से काम करते हैं उस काम को महत्व दिया है, क्योंकि मशीनें निकम्मा बनाती है किसी व्यक्तियों को। लेखक का मानना है कि मजदूर ऋषि ही नए युग का निर्माण करेंगे। मतलब मजदूरों की तुलना ऋषियों से की गई है। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता
आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। मतलब ये मजदूर होंगे तभी धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर, मतलब ये जो मजदूर है, इनके द्वारा किए गए कार्यों में प्रफुल्लित होंगे, मतलब खिलेंगे। तो इसका क्वेश्चंस देखिए आप। कला और धर्म किसे कहते हैं और निरीश्वरवाद किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखिएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका मजदूरी और फकीरी। ये लास्ट खंड है इसका। लेखक कहता है कि मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है। बिना मजदूरी के फकीरी नहीं आ सकती। सच्ची मित्रता तो सेवा है। सच्ची फकीरी अनमोल भूषण है। श्रम में एक एक नए ईश्वर के दर्शन होते हैं। ये सारा संसार एक कुटुंब है। मतलब सच्ची फकीरी या सच्चा श्रम में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं, लेखक का ये कहना है। तो अंत में लेखक ये कहना चाहता है कि इस संबंध में लेखक ने कहा है कि मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में निश्चय ही उसकी प्रेममयी पवित्र आत्मा निवास करती है और हाथ से किए हुए काम में जीवन रहता है, हृदय का प्रेम रहता है, सेवा भाव रहती है। ये एक योगी की भांति प्रेम के संयम से परिपूर्ण योग की साधना में लीन रहते हैं। तो इसलिए मजदूर की मजदूरी का मतलब आदर सम्मान कीजिए और मशीन के कार्य की बजाय आप मजदूरों के श्रम को महत्व दीजिए। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, आप स्वयं बनाएंगे पैराग्राफ से। और अब आप देखिए, ये अति लघु क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं और लघु और निबंधात्मक आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं। और ये किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये वेरी IMP क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में आता है। तो मैंने आपको ये चैप्टर, मैंने तो संक्षिप्त में आपको इसकी समरी बताई है और जीवन परिचय इसका वेरी IMP आप लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपके इसी चैप्टर की एक वीडियो भेज रही हूँ, मतलब एक दूसरा वीडियो, जिसे पूरा ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे और अधिक से अधिक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। उस जो भी वीडियो मैंने आपको गद्य चैप्टर में जो भी वीडियो शेयर किए हैं बाजार दर्शन के लिए और इस मजदूरी और श्रम के लिए और भय के लिए, उन चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा। वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से उसमें सब कुछ समझाया गया है। तो उसकी एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनकर बाकी क्वेश्चन आंसर्स अपनी फेयर कॉपी में करिएगा और जल्द से जल्द आपसे फेयर कॉपी स्कूल में मंगवाई जाएगी। गद्य भाग में चैप्टर 3 कंप्लीट किया जाता है। धन्यवाद। आप अपना सारा कार्य फेयर कॉपी में करेंगे।